फैसले भी पहले के लिखे जाते हो। जुडिशरी सबसे बड़ी सहूलत कार रही है इस मुल्क में। उनको लाइव टेलीकास्ट का तो बहुत शौक है, जबकि वो बोलते नहीं देते लॉयर को, वो खुद ही बोलने अपनी आवाज के आशिक लगते हैं। ये क्या हो क्या रहा है, तमाशा लगा हुआ है यहाँ। बात करें तो फिर सर ये जो फैसले आ गए, हैट्रिक हो गई, वेलकम भी कहेंगे आपको डिस्कशन में, क्या ये वाकई असरअंदाज हो रहे हैं अब आपके वोटर के ऊपर? आपसे सोशल मीडिया के ऊपर देखिए कि क्या हंसा, पंजाबी में कहते हैं हासा प्यार। तो अब ये फैसले जो है ना, ये बट ऑफ जोक्स बन गए हैं। कोई इनको सीरियसली ले ही नहीं रहा। मतलब ये इतने कॉमिकल फैसले, और फैसले कॉमिकल तरीकों से सब कुछ लिया। सारा कुछ प्री ऑर्केस्ट्रेटेड है, प्री डिसाइडेड है, प्री ऑर्डेन्ड है। स्क्रिप्टिंग भी, जो सारे फैसले भी पहले के लिखे जाते हो, 50-50 सफ़ों के, 70-70 सफ़ों के फैसले 2-2 घंटे में लिख के आ जाते हैं। तो वो कैसे, मैंने सारी जिंदगी हो गई ये लिखते रहते हैं। भाई मैं तो 2 पेज जल्दी फैसला नहीं लिख सकता, 2 घंटे में 2 पेजेस नहीं लिख सकता, 3 पेजेस नहीं लिख सकता। तो ये 70 पेजेस के फैसले कहाँ 2 घंटे में लिख के आ जाते हैं। तो ये मतलब एक रिडिकुलस है। इन्होंने जुडिशरी की जो स्टेटस थी वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मिलिट्री टेक ओवर्स को लेजिटिमाइज किया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की कॉइनेज की हुई है इन्होंने। उसके अलावा जो उसके बाद भी जितने भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हैं, सारा कुछ है। लेकिन कभी इतनी गिरावट का जुडिशरी शिकार नहीं हुई थी जितनी कि अब इन 3 फैसलों के बाद गिरावट का शिकार हो सके। ये बड़ी पेनफुल चीज़ है, क्योंकि हमने इसी मुल्क में रहना है और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास जाके हमने अपने लिए रिप्रीव तक मांगनी है। अगर ये इंस्टीट्यूशन जो कि की इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द 3 पिलर्स, जुडिशरी इज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, वो अगर इसका की इंस्टीट्यूशन जो है वो दिक्तात के ताबे हो जाता है, तो वो फिर क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं उस मुल्क से, उस सियासत से? क्यों लोग यहाँ रहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ, लेकिन मैं फील करता हूँ कि यही एक बात है जो कि करने वाली है, कि लोगों को चाहिए कि जो ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रा यार थोड़ा सा ज़रा टेक अ स्टेप बैक और देखें कि हाँ कूल डाउन, यहाँ देखें कि ये मुल्क को किस तरफ पुश कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तबाही के धाने के ऊपर तो खड़ा हुआ है। और जब जिस मुल्क से आवाम को, लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ लोग जनरेशन्स लग जाती हैं उनको, कि उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी तारीख मुकर्रर नहीं होती, और जहाँ इनको ऑर्डर मिलता है वहाँ ये 2 घंटे में तारीख लगा देते हैं और काम भी कर देते हैं। 12-12 घंटे समाअत करते हैं, 14-14 घंटे समाअत हो जाती है, 12-12 बजे तक समाअत हुई, 8 बजे शुरू करके 12 बजे तक। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी कि इतनी लंबी समाअत हुई हो। तो 12 बजे अदालतें तो खुलने का लग गया था। बिल्कुल, आप देखते आए हैं, समझते आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, सियासी तारीख को, तो क्या फिर ये अदालतें हमेशा सहूलत कार होती हैं? चाहे इलेक्शंस हों, चाहे इलेक्शंस मैनेज करने हों, या इतने बड़े सियासी फैसले देने हों, अदालतें तो फिर सहूलत कारी करती हैं। आसमा, जुडिशरी सबसे बड़ी सहूलत कार रही है इस मुल्क में एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी की। सबसे बड़ी, देखिए तारीख, यूब को इन्होंने लेजिटिमाइज किया, ठीक है, याह्या को किया, ज़िया को किया, मुशर्रफ को किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेलमेंट की इन्होंने, हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत के फैसलों के ऊपर सवालिया निशान उठाए इन्होंने। और जहां और जो मतलब करप्शन का तो आलम ही कोई नहीं है, खासकर लोअर जुडिशरी में आप जाके देखिए। आपको अगर तारीख लगवानी है तो आप पैसे देंगे तो तारीख लगेगी, उसको नहीं होगा, अदरवाइज तारीख ही नहीं लगेगी। आपकी अगली जनरेशन आपकी आ जाएगी, उसकी अगली जनरेशन आ जाएगी, तारीख नहीं लगेगी। तो चाहिए जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं ना वहाँ, वो जो ऊंची जगह के ऊपर बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी में बैठते हैं, उनको चाहिए कि इतने इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ करें। उनको लाइव टेलीकास्ट का तो बहुत शौक है, जबकि वो बोलते नहीं देते लॉयर को, वो खुद ही बोलने अपनी आवाज के आशिक लगते हैं। तो वो वही सुनना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली। जजेस कोर्ट रूम में नहीं बोलते, जजेस अपनी जजमेंट के थ्रू बोलते हैं। कोर्ट रूम्स में वकीलों को बोलने दिया जाता है, वकीलों को नहीं बोलने देते। ये क्या हो क्या रहा है, तमाशा लगा हुआ है यहाँ। बात करें तो फिर मतलब पाबंदी लग जाती है।